पहले होता था कि बच्चियां कोर्ट मैरिज करती थी ना, तो कोर्ट मैरिज करने के बाद अदालतों के अंदर केस चलते थे, जी बच्ची छोटी है, बड़ी है, कितनी एज है, तो जज रिलैक्स करते थे। कानून ही ये था कि 16 साल से ऊपर बच्ची हो तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। 16 साल की बच्ची की शादी अलाउड थी, लेकिन अब नहीं। नया कानून बन चुका है, पहले इस्लामाबाद में लागू हुआ, अब पंजाब के अंदर भी आ चुका है कि 16 साल नहीं 18 साल एज कर दी गई है। कोई बंदा 17 साल की बच्ची की शादी करेगा ना तो फंसेगा बड़ा बुरा। निकाह खां अगर निकाह पढ़ाता है ना, तो ऐसे निकाह खान को 1 लाख रुपया जुर्माना होगा और 1 साल के लिए कैद की सजा सुना दी जाएगी। वालदैन बच्ची के अगर उसकी शादी कर, बच्ची नहीं सिर्फ बच्चा भी, बच्चा ही 17 साल का है, 17.5 साल का है, बच्चा हो या बच्ची, 18 साल से कम शादी मुमकिन ही नहीं। वालदैन ने करवा दी शादी, ऐसे वालदैन को हो जाएगी जनाब 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना। 3 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चे की शादी या बच्ची की शादी कर दी 18 साल से पहले। और इसमें बाज़ दफ़ा पेरेंट्स कहते नहीं हमने तो नहीं की, बच्चों ने तो खुद ही कर ली। बच्चों ने अगर खुद कर ली है ना, इनमें से जो 18 साल का पूरी है एज या 18 साल से ज़्यादा है और एक की कम है, जिसकी एज ज़्यादा है ना उसको भी सजा हो सकती है। जस्ट लाइक पेरेंट्स, उसको भी 3 साल तक कैद की सजा होगी और साथ जनाब 10 लाख रुपया जुर्माना होगा कि तुमने क्यों ऐसी हरकत की है। 5 लाख जुर्माना होगा, सॉरी, कि जो बड़ा होगा जिसकी एज पूरी है उसको कहा तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारी एज तो पूरी है तो छोटी एज के साथ आपने क्यों शादी की है। छोटा लड़का हो या लड़की हो, दोनों सूरतों में ये जो बड़ाई वाली सरकार है ना, जिनकी एज पूरी है इनको सजा होगी। क्या आपने शादी कर ली है तो निकालो 3 साल के लिए इसको कैद और 5 लाख रुपया इसको हो जाएगा जुर्माना। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा तरगीब दिलाता है, मोटिवेट कर रहा है, बच्ची है 17 साल की, आज उससे शादी कर लो, मौजें करोगी, ऐसे करोगी, हालांकि पता है कि उसकी एज 17 साल है, 18 साल से पहले तो अलाउड ही नहीं है, तो ऐसे बंदे को 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है कि तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो, क्यों उसको मोटिवेट कर रहे हो। हाँ, दूसरा इसके अंदर ये भी है कि अगर कोई बंदा कहता है कि यार पंजाब के अंदर तो रेस्ट्रिक्शन लग गई है कि बच्ची की एज या बच्चे की एज 18 साल होनी चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, करनी ज़रूर है, तो दूसरे सूबे में जाके शादी कर लेते हैं निकाह के, उधर तो अलाउड है ना। तो इसको कहते हैं कि ये भी अलाउड नहीं है। पंजाब के अंदर अगर कोई पंजाब का डोमिसाइल है, पंजाब के रहायशी है ना, तो दूसरे सूबे में भी जाके करेंगे ना तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ज़ुमरे में आ जाएगा कि इन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की है, तो बदनीयती की बुनियाद पर ये बच्चे को लेके गए हैं जो 18 साल से कम बच्चा था या बच्ची थी, तो दूसरे सूबे में ले गए। ऐसे बंदे को जो दूसरे सूबे में ले जाके इनकी शादी करवा रहा है ना, इसको भी सजा हो सकती है। 7 साल तक कैद की सजा होगी और 10 लाख रुपया इसको जुर्माना होगा। तो ये बड़ा सख्त किस्म का कानून आ गया। सेशन जज साहब को इख्तियार समाअत हासिल है, 90 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला हो जाएगा, सजाएं होंगी, जुर्माने होंगी, जो भी सजा देनी है ना, 90 दिन के अंदर अंदर जज साहब इसका फैसला कर देंगे। और ये बड़ा सख्त जुर्म रखा है इसे कि इसको कहते हैं ये नाकाबिल राजीनामा है, राजीनामा इसमें नहीं हो सकता, नॉन बेलेबल है ये ऑफेंस। ये खबरदार अगर किसी ने 18 साल से पहले बच्चे की या बच्ची की शादी की, करवाई, तरगीब दी, निकाह पढ़ाया, सब कोई हम सेट कर देंगे। ये पंजाब के अंदर नया कानून आ गया था इस पर। अगर ठीक है, कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम ने जब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि 18 साल, तो इस्लाम कहता है बालिग हो गया तो करो शादी, बेटी है 15 साल की उम्र में बालिग हो गई है, उसकी शादी आप कर सकते हैं, तो इस्लाम ने इजाज़त दी है। तो आप कौन होते हो कि जनाब कहने वाले कि नहीं हम पाबंद करते हैं, और बल्कि बालिग बच्ची की शादी उसके पेरेंट्स कर रहे हो, आप उसको कहते हो ये जुर्म है, यानी गुनाह की तरह होता है ना जुर्म, तो उसको गुनाह कह देना, उसको जुर्म कह देना, सजाएं देना लोगों को कि क्यों, बालिग बच्ची है तो उसकी अगर गुनाह में मुब्तला हो गई तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जो इसकी फेवर में बोलते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम के अंदर बालिग बच्चे की शादी वो कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये तो थोड़ी कहा गया कि आप नाबालिग बच्चे की शादी कर दो या बालिग होते सार फ़ौरन प्लीज़ आपने ज़रूर करना है। तो ऐसा नहीं कि 18 साल भी कोई इतनी एज नहीं है कि जिसमें बच्ची या बच्चा बूढ़ा हो जाता है। देखिए
जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं ना, मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पे पुराने अदवार की हम बात करें तो पुराने दौर के अंदर होता ये था कि बच्चियां आमतौर पे उनका काम सिर्फ ये होता था कि घर के अंदर उन्होंने रहना है, घर की सफाई करनी है, खाना बना देना है, तो इस तरह के काम थे ज़्यादातर लड़कियों के। आजकल मॉडर्न जो दौर है इसके अंदर लड़कियां बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। मसलन हमारी जो बेटियां हैं वो वेल एजुकेटेड होती हैं, मर्दों के शाना बिशाना बिल्कुल काम कर रही होती हैं। मसलन वो हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं, कितनी सारी डॉक्टर्स होती हैं, वो इतने सारे बीमारों के लिए वो उनकी हेल्प कर रही होती है, उनका ट्रीटमेंट कर रही होती है, उनका इलाज कर रही होती हैं। नर्सिस हैं इतनी सारी। तो क्या ख्याल है कि अगर इनकी 15 साल की एज में शादी कर दी जाए, इनको पढ़ने से रोक दिया जाए, या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इनको बैन कर दिया जाए, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। हमारी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं कि वो कंप्यूटर का बड़ा महारत रखती हैं। हमारी चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बैठी हुई हैं, वो लड़कियाँ फीमेल हैं। तो इसलिए ये लड़कियों को अगर पढ़ाया जाए, उनको थोड़ी सी उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है 18 साल कि वो बूढ़ी हो जाएंगी, रिश्ता नहीं मिलेगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। ये 18 साल अगर रेस्ट्रिक्शन लगा भी दी गई है, ना भी लगाई जाती तो चल जाता, लेकिन बहरहाल लगा दी गई अगर, तो इसको इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए सीरियस कि बंदा झगड़े में पड़े या बदतमीज़ियों पे उतर आए, बुरा भला कहना शुरू कर दे। रेस्ट्रिक्शन अगर लग गई है तो लॉ ऑफ लैंड है, इसको ओबे करना है, इसको फॉलो करना है, आपने कानून के मुताबिक ही तो हम सब ने चलना है। तो बहरहाल 18 साल की एज में भी शादी हो जाएगी तो कोई ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। 18 साल भी बड़ी नॉर्मल सी एज है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है। बहुत सारे लोगों की तो 25 साल में शादी होती है, 27 साल की एज में शादी होती है। तो 18 साल में हो जाए तो लड़के तो बड़े खुश होंगे कि 18 साल में, या अल्लाह 18 में ही हो जाए।